हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको AIEEE जेईई मेंस AIPMT और नीट एग्जामिनेशन के पिछले कुछ वर्षों के पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चन है द्रव्यमान m1 तथा m2 की दो कारें क्रमशः r1 व r2 त्रिज्याओं के वृत्तों पर गतिमान हैं। इनकी चालें इस प्रकार हैं कि वे समान समय t में संपूर्ण वृत्त गति करती हैं। इनके अभिकेंद्र त्वरण का अनुपात है। ऑप्शन है m1 r1 रेशियो m2 r2, b m1 रेशियो m2, c r1 रेशियो r2, d 1 रेशियो 1। तो इसका सही आंसर है c r1 रेशियो r2। चूँकि हम जानते हैं अभिकेंद्र त्वरण स्मॉल a बराबर ओमेगा स्क्वायर r होता है। चूँकि दोनों कारें समान समय में एक चक्कर पूरा करती है अर्थात उनके कोणीय वेग समान होंगे। तो पहले कार का जो अभिकेंद्र त्वरण होगा a1 इक्वल टू r1 ओमेगा और दूसरे कार का जो अभिकेंद्र त्वरण होगा a2 इक्वल टू r2 ओमेगा। अब दोनों का भाग दे देंगे तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू r1 ओमेगा बटे r2 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा तो आ जाएगा r1 अपॉन r2, जो आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कण कैपिटल R त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर किसी एक केंद्रीय बल जो कि r की nवीं घात के व्युत्क्रमानुपाती है के अंतर्गत घूमता है। यदि कण का आवर्तकाल कैपिटल T हो तो ऑप्शन है ए t प्रोपोर्शनल r के पावर n+1/2, b t प्रोपोर्शनल r के पावर n/2, c t प्रोपोर्शनल r के पावर 3/2, d t प्रोपोर्शनल r के पावर n/2+1। तो इसका सही आंसर है ए t प्रोपोर्शनल r के पावर n+1/2। चूँकि हम जानते हैं कि अभिकेंद्र बल या केंद्रीय बल F इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर होता है और चूँकि क्वेश्चन में दिया है कि यह r के घात n के व्युत्क्रमानुपाती है अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r के पावर n, तो F इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन r के पावर n, जो कि mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। अतः m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन r के पावर n+1। तो ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल 1/r के पावर n+1, जहाँ k और m नियतांक है। अतः ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल 1/r के पावर n हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल कैपिटल T बराबर 2π/ओमेगा होता है। तो इसे आवर्तकाल के टर्म्स में चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा t प्रोपोर्शनल r के पावर n+1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कण एक समाचाल भी से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर जिसका केंद्र O है चल रहा है। जब कण वृत्त पर बिंदु P से Q चलता है जहां कोण POQ बराबर थीटा, तब वेग परिवर्तन का परिमाण होगा। ऑप्शन है ए 2v sin 2θ, b 0, c 2v sin θ/2, d 2v cos θ/2। तो इसका सही आंसर है सी 2v sin θ/2। चूँकि हम जानते हैं कि वेग का परिमाण जो डेल v होता है √v1² + v2² - 2v1v2 cos θ होता है। अब चूँकि सभी के परिमाण समान हैं अर्थात v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v ले लेंगे तो हो जाएगा √v² + v² - 2v² cos θ। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2v sin θ/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शाए गए आरेख में r बराबर 2.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर दक्षिणावर्त गति करते हुए किसी कण के कुल त्वरण की किसी क्षण a बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से निरूपित किया जाता है। इस कण की चाल होगी। ऑप्शन है ए 6.2 मीटर प्रति सेकंड, बी 4.5 मीटर प्रति सेकंड, सी 5.0 मीटर प्रति सेकंड, डी 5.7 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर है डी 5.7 मीटर प्रति सेकंड। चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया ए बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसे दो घटकों में वियोजित कर देते हैं तो ए सी बराबर हो जाएगा a cos θ अर्थात 15 cos 30। अब cos 30 का मान करनी में 3/2 होता है तो हो जाएगा 15 गुणे करनी में 3/2, जिसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.975। और अभिकेंद्र त्वरण का जो सूत्र होता है a इक्वल टू v²/r होता है। अब यहाँ पर AC लेंगे तो AC इक्वल टू v²/r, तो v² बराबर हो जाएगा AC इंटू r, तो v बराबर करनी में AC इंटू r। अब यहाँ मान रख देंगे तो हो जाएगा करनी में 12.975 गुणे 2.5।
अब इसे गुणा करके वर्गमूल कर देंगे तो आ जाएगा 5.7 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल एल लंबाई की एक डोरी एक सिरे से m द्रव्यमान का एक कण जुड़ा है और इसका दूसरा सिरा एक चिकनी समतल मेज पर लगी छोटी खुटी से जुड़ा है। यदि यह कण वृत्ताकार पथ पर भी चाल से घूर्णन करता है तो उस पर लगने वाला नेट बल केंद्र की ओर होगा, जहां T रस्सी पर तनाव है। ऑप्शन है ए T, बी T प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एल, सी T माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन एल, डी 0। तो इसका सही आंसर होगा T, जो कि अभिकेंद्र बल एम वी स्क्वायर अपॉन एल के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण 6.4 सेंटीमीटर लंबी त्रिज्या के वृत्त के अनुदिश किसी नियत स्पर्शरेखी त्वरण से गति करता है। यदि गति आरंभ करने के पश्चात 2 परिक्रमा पूरी करने पर कण की गतिज ऊर्जा 8×10⁻⁴ जूल हो जाती है तो इस त्वरण का परिमाण होगा। ऑप्शन है ए 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी 0.15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी 0.18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डी 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है ए 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया है कण की गतिज ऊर्जा अर्थात हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 8×10⁻⁴ जूल, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16×10⁻⁴ बटे 0.01, जिसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 16×10⁻² तथा कण की जो गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होगा वो MAT इंटू 2 पाई आर के इक्वल होगा, अर्थात AT इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 8 पाई आर हो जाएगा। वी स्क्वायर का मान ऊपर निकाले हैं जो है 16×10⁻² बटे 8 गुणे पाई का मान 3.14 रख देंगे और आर का मान 6.4×10⁻² रख देंगे, जिसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.099 अर्थात 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल आर त्रिज्या के किसी ऊर्ध्वाधर पास लूप में m द्रव्यमान के किसी पिंड को किसी निम्नतम वेग से प्रवेश कराना चाहिए कि वह पास को पूर्ण कर सके। ऑप्शन है ए √GR, बी √2GR, सी √3GR, डी √5GR। तो इसका सही आंसर है डी √5GR। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल लोलक बिना अवमंदन के दोलायमान है। जब गोलक अधिकतम विस्थापन से थोड़ा नीचे है तब उसका त्वरण वेक्टर ए किस चित्र से सही प्रदर्शित किया जाएगा। अब यहाँ फिगर दिया हुआ है तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरेख में दर्शाए अनुसार ऊंचाई h से घर्षण रहित पथ के अनुदिश विराम अवस्था से सरकने वाला कोई पिंड व्यास AB इक्वल टू D के ऊर्ध्वाधर वृत्त को ठीक पूरा करता है तब ऊंचाई h होगी। ऑप्शन ए 3/2D, बी 5/4D, सी 7/5D, डी कैपिटल D। तो इसका सही आंसर है बी 5/4D। चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी कण ऊर्ध्वाधर वृत्त को तभी पार कर सकता है जब उसका उच्चतम बिंदु ए पर चाल v इक्वल टू √5GR के बराबर होगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम से mgh जो होगा 1/2 mva² के बराबर होगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा तो h इक्वल टू हो जाएगा va² अपॉन 2g। अब va² का मान √5GR रख देते हैं जहां r बराबर d/2 रखते हैं, तो हमारा हो जाएगा h इक्वल टू 5g इंटू डी बटे 2 इंटू जी इंटू 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो g से g कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5d/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 मीटर लंबाई कैपिटल L की डोरी के एक सिरे पर 0.5 किग्रा द्रव्यमान स्मॉल m की एक गेंद बंधी है। यह गेंद क्षैतिज तल में ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रत्यावर्ती पथ पर घूमती है। डोरी में लग सकने वाला अधिकतम तनाव 324 न्यूटन है। गेंद के कोणीय वेग का अधिकतम संभावित मान रेडियन प्रति सेकंड में है। ऑप्शन है ए 9, बी 18, सी 27, डी 36। तो इसका सही आंसर है डी 36। चूँकि यहाँ जो चित्र में दिया है m द्रव्यमान का पिंड है उसे हम दो घटकों में वियोजित कर देते हैं, तो जो तनाव T है वो T sin थीटा क्षैतिज घटक हो जाएगा तथा ऊर्ध्व घटक T cos थीटा हो जाएगा। क्षैतिज घटक के कारण यह दोलन करेगा,
तो क्षैतिज घटक टी साइन थीटा जो है आवश्यक अभिकेंद्र बल mv² से प्राप्त करता है, अर्थात टी साइन थीटा बराबर mv²/r, जिसे हम mr⍵² भी लिख सकते हैं। अतः टी साइन थीटा बराबर m⍵² इंटू l साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा टी बराबर m⍵² इंटू l। अब ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो t/ml के बराबर होगा, अर्थात ओमेगा मैक्स इक्वल टू √T_max/ml। टी मैक्स का मान अधिकतम दिया हुआ है 324 बटे m का मान 0.5 और डोरी की लंबाई l बराबर 0.5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 18 बटे 0.5 हो जाएगा, अर्थात 36 रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पत्थरों के द्रव्यमान स्मॉल m तथा 2m हैं। भारी पत्थर को इस r/2 त्रिज्या के तथा हल्के पत्थर को r त्रिज्या के वृत्ताकार क्षैतिज पथों में घुमाया जाता है। जब ये पत्थर एक समान अभिकेंद्र बल अनुभव करते हैं तब हल्के पत्थर का रेखीय वेग भारी पत्थर के रेखीय वेग का n गुना है, तो n का मान होगा। ऑप्शन है A 3, B 4, C 1, D 2। तो इसका सही आंसर है D 2, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि अभिकेंद्र बल है वो समान है। तो F1 भारी पत्थर के लिए ले लेते हैं और F2 हल्के पत्थर के लिए ले लेते हैं, तो F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा। तो भारी पत्थर का द्रव्यमान 2m है तथा त्रिज्या r/2 है, जबकि हल्के पत्थर का द्रव्यमान स्मॉल m तथा त्रिज्या r है। तो मान रखने पर हो जाएगा 2mv² बटे r/2 इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट में n_v का होल स्क्वायर बटे r, तो n² बराबर हो जाएगा 4, अतः n इक्वल टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पतले तार से जुड़े द्रव्यमान स्मॉल m को किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त में तीव्रता से घुमाया जाता है। इस तार के टूटने की अधिक संभावना है जब ऑप्शन है A द्रव्यमान उच्चतम बिंदु पर हो, B तार क्षैतिज हो, C द्रव्यमान निम्नतम बिंदु पर हो, D तार ऊर्ध्वाधर से 60 अंश के झुकाव पर हो। तो इसका सही आंसर है C द्रव्यमान निम्नतम बिंदु पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, RA और RB त्रिज्याओं के संकेंद्रीय वृत्तों पर दो कण A और B क्रमशः VA और VB वेगों से एक समान वृत्तीय गति कर रहे हैं। इनके घूर्णन का आवर्तकाल समान है, तो A और B के कोणीय चालों का अनुपात होगा। ऑप्शन A RA/RB, B VA/VB, C RB/RA, D 1:1। तो इसका सही आंसर है D 1:1। चूँकि हमें क्वेश्चन में करा है कि दोनों कणों की आवर्तकाल समान है, तो कोणीय चाल ओमेगा बराबर 2π/T होता है, तो उनके कोणीय चाल का जो अनुपात है वो भी बराबर हो जाएगा, अर्थात ω1 बटे ω2 बराबर 2π/T बटे 2π/T कट जाएगा, तो आ जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किग्रा द्रव्यमान का कोई गुटका 1 मीटर त्रिज्या के किसी खोखले बेलनाकार ड्रम के भीतर दीवार के संपर्क में है। भीतरी दीवार और गुटके के बीच घर्षण गुणांक 0.1 है। जब बेलन ऊर्ध्वाधर है और अपने अक्ष के परतक घूर्णन कर रहा है तो गुटके को स्थिर रखने के लिए आवश्यक निम्नतम कोणीय वेग होगा G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन है A कर्णी में 10 रेडियन प्रति सेकंड, B 10/2π रेडियन प्रति सेकंड, C 10 रेडियन प्रति सेकंड, D 10π रेडियन प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर है C 10 रेडियन प्रति सेकंड। चूँकि गुटके पर जो कार्य करने वाला प्रतिक्रिया बल है वो अभिकेंद्र बल mr⍵² के बराबर होगा, अर्थात R इक्वल टू mr⍵² ले लेंगे। गुटके को स्थिर रखने के लिए जो μr होगा वो mg के बराबर होगा, अर्थात μ इंटू mr⍵² इक्वल टू mg। m से m कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा बराबर कर्णी में g बटे μr हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो हो जाएगा कर्णी में 10 बटे 0.1 गुणे 1, अर्थात कर्णी में 100, जिसका वर्गमूल 10 रेडियन प्रति सेकंड होगा।